इन लॉजिकल कोचिंग। तो हम लोग देखने वाले हैं आज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव समझने के लिए सबसे पहले हमें ग्राफ पता होना चाहिए। ग्राफ के ऊपर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होनी चाहिए, वाई जो है वो इमेज सेट होता है, ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट लेंगे। क्या लेंगे? एक पॉइंट पी लिया सपोज। हाँ, इसको थोड़ा सा शिफ्ट किया, पी यहाँ पर पी पॉइंट लिया। ठीक है, अब ये P जो है ना, और ये जो पॉइंट है ना, ये उसके सामने वाला। पहले मैं लाइन से आपको बताती हूँ। ठीक है, तो डॉटेड लाइन ले रही हूँ। ठीक है, आपको समझ आए। वेट, तो ये जो डॉटेड लाइन ले रही हूँ मैं, एक सेकेंड, ये जो डॉटेड लाइन है ये P है पॉइंट। अब मैं इसको ना ये सामने से, इसी के ही सामने से एक डॉटेड लाइन से यहाँ पर ये करूँ। एक्चुअली ना ये इसको थोड़ा सा सीधा ले लेते हैं हम लोग पॉइंट को। ठीक है, अब ये जो पॉइंट बना है वो क्या है? P है, और ये A है। A का इमेज यहाँ पर आएगा, यानी एफ ऑफ ए हो जाएगा। यानी ये बना A कॉमा एफ ऑफ ए। अंडरस्टूड? यहाँ तक आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोग A में कुछ बढ़ाएंगे। मतलब हम लोग जनरली जब लिमिट भी पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने क्या किया, A में कुछ बढ़ा था, यानी A प्लस एच हो रहा था, वो पॉइंट यहाँ आ रहा था। और ये जो पॉइंट है A माइनस एच, ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर कहीं पर हम लोगों को A प्लस एच आएगा। ठीक है, और यहाँ पर कहीं पर आएगा A माइनस एच। तो उसके लिए वो पॉइंट आएगा और वो बनेगा सर्कुलर फिगर बनेगी। तो हम लोग सर्कुलर बना लेते। दिस इज बेस्ड ऑन इमेजिनेशन। ओके, ये अभी सब लोग हम लोग इमेजिनेशन से कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो ये देखो, वेट, तो अभी हम लोग एक पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर कहीं पर हम लोग सर्कुलर ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर एक क्यू पॉइंट लिया। ठीक है, ये पॉइंट हो गया क्यू, और ए प्लस एच है, करेक्ट है। तो ए प्लस एच, और इसका इमेज सेट क्या हुआ? एफ ऑफ ए प्लस एच। ठीक है, एफ ऑफ ए प्लस एच। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पर एक कहीं पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, तो इसको इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से कुछ पॉइंट आएगा। ये पी क्यू, यहाँ पर क्यू आया, यहाँ पर क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तीन, क्योंकि मैंने बताया ना ए प्लस एच और ए माइनस एच, तो ये आर ले लिया, ए माइनस एच कॉमा एफ ऑफ ए माइनस एच, ए माइनस एच। अब हम लोग इसको डॉटेड लाइन से नीचे ड्रॉ कर लेंगे, एक्सटेंड कर लेंगे। तो फिर करते हैं एक्सटेंड। एक सेगमेंट तो यहाँ पर हो गया। ठीक है, है ना? तो ये इस तरीके से हम लोगों ने एक्सटेंड कर लिया। अब क्या करेंगे, हम लोग सिकेंड ड्रॉ करेंगे। वी विल ड्रॉ सिकेंड। ओके, एक सिकेंड ड्रॉ करेंगे। ठीक है, लेट मी टेक दिस विद अ ब्लू लाइन। आई विल टेक ब्लू, नॉट ब्लू, ब्लू दूसरी लेते हैं हम लोग, ब्राउन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो वी हैव टेकन ब्राउन लाइन, दिस इज व्हाट सिकेंड। अभी ये भी सिकेंड है, लेकिन अब अगर हम लोग ये क्यू जब है सिकेंड है, अगर ये सिकेंड इधर जाता है, मतलब पी की तरफ जा रहा है, मतलब वो इधर इधर शिफ्ट होगा। दिस विल, आई विल टेक पिंक कलर, तो ये यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो क्या बनेगा, मैं अभी रेड लाइन से आपको बताती हूँ, बना के डॉटेड लाइन से। आई विल टेक डॉटेड लाइन, वेट, ये देखो, ओके, सो देखो, ये डॉटेड लाइन से आई हैव ड्रॉन दिस, और इसे ना मैं रेड कलर से आपको हाईलाइट करने के लिए, सी यू कैन सी दिस इज अ रेड कलर। और ये जब यहाँ जा रहा है ना, ये सिकेंड क्यू जब पी की तरफ अप्रोच हो रहा है, तो दिस बिकम्स व्हाट, दिस इज बिकमिंग सिकेंड, सिकेंड इज बिकमिंग ए टैंजेंट।
और ये जब हो रहा है तो उस केस में हम लोग देखेंगे अभी कि डेरिवेटिव क्या होता है। अब ये सब तो हो रहा है, लेकिन ये तो हम लोगों ने पूरा इमेजिनेशन के थ्रू क्रिएट किया, लेकिन इसको हम डेरिवेटिव कब बोलेंगे? तो उसके लिए आप लोगों को एक बेसिक सी चीज पता होनी चाहिए, क्या है? ये जब मैंने तुम लोगों को समझाने के लिए ये ग्राफ ड्रॉ किया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, वेट, अभी हम लोग यहाँ पर जाएंगे तो ये जो ग्राफ है ना कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा। देखो, ये देखो, यही तो ग्राफ की बात कर रही थी मैं। देखो यही ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई हो गई, एक्स वाई, और ये ए में कुछ इंक्रीमेंट, बी आर में कुछ इंक्रीमेंट। लेकिन जब हम लोग पी क्यू अगर सेकेंड की बात करें तो जब हम लोग ये जब है ना स्लोप, अगर हम लोग पी क्यू लाइन का अगर स्लोप निकालें तो क्या हो जाएगा, वो पी क्यू, और इसको क्या ले लें हम लोग एक्स, और मैंने इसको ये ले लिया है, इसको इसको हम लोग लेंगे, ये जो p को लेंगे ये x, x कॉमा y, और इसको लेंगे x1 कॉमा y1, ठीक है। तो जब हम लोग सीकेंड pq, स्लोप ऑफ pq की बात कर रहे हैं, तो स्लोप ऑफ pq देखो, स्लोप ऑफ pq विच इज इक्वल्स टू y1 माइनस y, सॉरी, हाँ y, एंड उसके बाद में x1 माइनस x। तो अभी लिख लो फिर, जो y1 है, y1 क्या है, f ऑफ a प्लस एच है, और y क्या है, f ऑफ a है, तो लिख लेते हैं। तो f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a अपॉन x1 क्या है, x1 क्या है, a प्लस एच है, और x क्या है, a है, तो a प्लस एच माइनस a, तो ये कैंसल, सो विच इज इक्वल्स टू f ऑफ a प्लस एच, f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a अपॉन h। ये मिल रहा है हम लोगों को, लेकिन स्लोप ऑफ पी क्यू है ये, और यही क्या है, स्लोप ऑफ पी क्यू है, लेकिन पी क्यू क्या है, बेसिकली सिकेंट है, सिकेंट है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे इस लाइन पर, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ सिकेंट पी क्यू, ठीक है। उसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज कर लिया, सही तरीके से लिख लिया, सिकेंट पी क्यू, ठीक है। तो ये सिकेंट पी क्यू, अब हम, मैंने तुम लोगों को बताया था कि जब क्यू पी की तरफ अप्रोच होगा, Q, देखो ये जो Q है वो P की तरफ अप्रोच होगा, सी, तो दिस व्हेन Q अप्रोचेस टू P, दिस बिकम्स ए टेंजेंट, क्या बन जाएगा, ये टेंजेंट बन जाएगा। तब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिमिट, लिमिट अप्लाई करेंगे Q को हम लोग P की तरफ ले रहे हैं, तो जब कभी मतलब अप्रोच करना होता है तो व्हाट वी यूज, लिमिट यूज करते हैं। तो लिमिट P टेंड्स टू Q, स्लोप ऑफ secant pq which is equals to limit h tends to 0, यहाँ पर h tends to 0 लेंगे हम लोग, f of a plus h minus f of a upon h, लेकिन यही this is nothing but what, definition of derivative, so this is equals to what, this is equals to what, f dash what, f dash a होगा, क्यों, क्योंकि गिवन पर्टिकुलर पॉइंट है, अगर एक a की जगह पर हम लोग x लिया होता तो हम लोग क्या बोलते हैं, f dash x, लेकिन स्लोप ऑफ सेकेंड पी क्यू, और स्लोप ऑफ सेकेंड पी क्यू अगर इस तरीके से हो रहा है तो ये बन जा रहा है टेंजेंट, तो टेंजेंट पी क्यू की बात चल रही है, तो टेंजेंट पी क्यू क्या आएगा हम लोगों का, what is the value of tangent PQ, which is nothing but derivative of at a given particular point, and which is nothing but a. So this is what the geometrical meaning, how the derivative came into existence. Derivative is nothing but what, a slope, and when applying slope of secant, and slope of secant when अप्रोचिंग टू गिवन पर्टिकुलर पॉइंट, गिवन पर्टिकुलर, क्यों हम लोग अप्रोच कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि गिवन पर्टिकुलर पॉइंट पर हम लोगों को डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए, डेरिवेटिव कब फाइंड होगा, जब स्लोप ऑफ सेकेंड होगा, तब हम लोग, और वो अप्रोचेस टू वहां पर ही जाएगा, मतलब उसी की तरफ जाएगा, ये पॉइंट की तरफ जाएगा, तब हम लोग बोलेंगे कि वो टेंजेंट PQ है एट अ गिवन पर्टिकुलर पॉइंट, एंड हियर a is the variable, so a means a can be any number, means any constant. So derivative is what, slope of a tangent at p, means it is the slope of a tangent, PQ यहाँ पर लिखा है, लेकिन वो PQ की तरफ अप्रोच हो गया है, तो हम लोग बोलेंगे this is nothing but slope of a tangent P is nothing but slope of tangent at
p मीन्स p का स्लोप है। स्लोप यानी क्या, अगर हम लोग ये लाइन की बात करते हैं और अगर हम लोग इस तरीके से कुछ ड्रॉ करें मीन्स एट ए गिवन पॉइंट, मतलब अगर सर्कुलर कोई कर्व ले और उस पर अगर हम लोग एक पॉइंट, वो पॉइंट पर से मीन्स आउटर एरिया पर से अगर हम लोग को पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें, मतलब एक लाइन ड्रॉ करें, तो वो क्या होता है टेंजेंट। और एट अ गिवन पॉइंट द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट अ p विच इज नथिंग बट व्हाट डेरिवेटिव f डैश a। और ये जो है ना a माइनस एच वो क्या है, लेफ्ट हैंड का है, मतलब लेफ्ट हैंड से हम लोग a में से कुछ कम कर रहे हैं और a में से कुछ बढ़ा रहे हैं, तो वो जो एक्चुअली है तो ये क्या बन जाएगा, पी आर बन जाएगा। क्यों, क्योंकि क्यू तो पी की तरफ आ जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा। ठीक है, तो यही आप लोगों की टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। Thus, the derivative of a function y equals to f of x at any point p x1 y1 is a slope of a tangent on the curve c. They have taken x1 y1. I have instead take p xy we have taken, and for r we have taken x1 y1, so doesn't matter. If we consider the point a minus h to the left of a comma h, both are greater than 0, then with r a minus h ये तो will find slope of pr, because q तो कहाँ जा रहा है, p की तरफ आ जा रहा है, तो which will also coverage to a slope of tangent p. So basically what if somebody asks you what is derivative, so derivative is nothing but is slope of a tangent. Secant is converted to tangent, and derivative is equivalent to what, slope of a tangent at a given particular point. So hope you got. So this way we have understood the concept of uh, geometrical meaning of derivative. Hope you enjoyed. If you really like our channel, don't forget to like, comment and share.